अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल वरपाल चट्ठा हेडमास्टर बासत सेल साहब और उनके तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मौका दिया कि हम एक प्रोग्राम के लिए इधर हाज़िर हुए। और उसके बाद ख़ुसूसी तौर पर सुंदस फाउंडेशन एक अदारा है, डॉक्टर सदाकत साहब उनके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, असल में एक थैलेसीमिया बीमारी है जिसके सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम बाकायदा यहाँ पे अरेंज किया है। उसका मेन मकसद जो है वो डॉक्टर साहब आपको बेहतर बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको तारफ करवाता हूँ कि असल में थैलेसीमिया बीमारी है क्या। और ये एक बड़ी मारूसी बीमारी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी जदीद रिसर्च के मुताबिक इंटरनेशनल ममालिक में इस बीमारी पे काबू पा लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आए रोज ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में खुसूसी तौर पर आप सब लोगों ने, आपके वालिदैन ने एक सुंदस फाउंडेशन दारा जो कि ये 1998 से ये रन कर रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा है जो उन बच्चों के लिए एक उनका ये समझ ले कि जब उन बच्चों से हम मुलाकात करते हैं जिन ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, तो वो उनका ये बयान होता है कि ये हमारा दूसरा घर है। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, मीडिया हाउस, ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस और सुंदस फाउंडेशन एक पेज पे आगाही मुहिम का पूरे पंजाब में जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि आज हम गवर्नमेंट हाई स्कूल वरपाल में मौजूद हैं और ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस के सरपरस्त आला पीर सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ज़ेरे सदारत आज का ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। तो बच्चों, असल मसला ये है कि थैलेसीमिया बीमारी जो है वो मरीज जो है वो अपनी माँ के पेट से लेके आता है और ये एक ऐसी मूजी बीमारी है कि जिसके लिए वो जो बच्चा आता है, जो कैरियर बच्चा होता है, वो सिर्फ खून पे ही डिपेंड करता है, वो खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और उसकी जो मैक्सिमम ज्यादा पाकिस्तान में एज है वो 25 और 30 के राउंड अबाउट जाती है, उसके बाद मोस्टली इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जगह पे उन बच्चों के लिए कैंप का इनकाद करते हैं, ब्लड कैंप का इनकाद करते हैं, ताकि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बैग अगर खून का इकट्ठा करना हो किसी एरिया में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चे हैं आपके इधर वरपाल चट्ठा में 2-3 वो बच्चे जा रहे हैं, जितके चट्ठा आपके इलाका में वो बच्चे उधर जा रहे हैं और बिल्कुल ये दारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे के वो उनको उधर से एक खाना भी मुहैया करता है, उसके बाद मेडिसिन मुहैया करता है, उसके बाद उनको खून और दीगर टेस्ट लगते हैं। असल मसला यह है कि जो यूरोप की जो जदीद रिसर्च के मुताबिक यूरोप ने कैसे काबू पाया, तो यूरोप में वो हर 3 माह बाद हर बंदा जो तकरीबन जिसकी उम्र 70 के करीब है, वो हर उससे जो लेके बंदा ब्लड देता है, बकायदा जाके अदारों में ब्लड देता है और ब्लड से पता चलता है कि आया उसके जदीद टेस्ट होते हैं। इसी कड़ी को देखते हुए वो काबू पा चुके हैं। लेकिन हमारे ये मोस्टली ये गांव एरिया में जब नाम लिया जाता है यार कोई बंदा ब्लड दे,
तो वो कहता है पता नहीं है इसका क्या होगा, बेशुमार जो है ना वो बातें होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब आपको तफसील से बताएंगे कि असल जो ब्लड है वो ब्लड आपका 3 महीने के बाद फिर नया बन जाता है। उसके साथ आपके जदीद तरीन टेस्ट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आया कि हम जब मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं ब्लड कैंप करवाते हैं तो वहां पे उन बच्चों को पता नहीं चलता कि उनको कोई बीमारी खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी, एड्स ऐसी बीमारी भी निकल आती है कि जिसको उसको पता नहीं होता, उसके खानदान को पता नहीं होता। तो इसके लिए हम ये आगाही में बेशक हमारा एक टारगेट है कि जो शादी से पहले जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी होती है, वो अपने एक छोटा सा टेस्ट करवा लें। इसके लिए मुश्किल भी नहीं है। वो दोनों मियाँ बीवी के जब टेस्ट हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि मजीद जो कैरियर है उसको मेजर कैरियर बोलते हैं। जीन्स की वजह, इनके जीन्स होते हैं, आपने मैट्रिक के स्टूडेंट बायो में आपने पढ़ा होगा जीन्स के बारे में, एक्स वाई के बारे में, क्रोमोसोम, ऐसी डॉक्टर साहब जो है ना वो मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो आज आगाही मुहिम है हमारी, आप लोगों को इसलिए आगाह करना हमारा जरूरी है कि आप हमारी आने वाली नस्ल हैं, आप यंग जनरेशन हैं, और आप ये मुस्तकिल तौर पर हम चाहते हैं कि आप हमारी नस्ल महफूज हो और ऐसी मरूसी बीमारी से जो कि थलसीमिया बीमारी जब इंसान को लगती है तो उसके जो सुरह ज़रात हैं वो नहीं बनते, जिसकी वजह से वो खून ही एक वाहिद हल है। क्योंकि खून के बगैर ना कोई कैप्सूल है ना कोई मेडिसिन है, उसको सिर्फ खून लग रहा होता है हर 15 दिन के बाद। और इसके साथ हीमोथैलिया एक बीमारी है जिसकी वजह से वो जब उस बच्चे को चोट लगती है उसका खून रुकता नहीं है। आम सूरत में हमें चोट लगती है तो हमारा खून जब बहता है ना तो हम ऊपर पट्टी लगाते हैं या कुछ देर बाद हमारा जो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जब वो इस मरीज होगा उसका खून नहीं रुकेगा। उसके लिए जो स्पेशल जो व्हाइट सेल हैं वो लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर जाके उधर अदारे में जब उसको वो व्हाइट सेल लगते हैं तो वो बच्चा सही होता है। तो मैं समझता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारी आगाही मुहिम है, इसके लिए मैं पहले भी इनका शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि खुसूसी तौर पर हेडमास्टर साहब बासत क्लेयर साहब भाई, इन्होंने आज तावन किया। आज हमने अपने इधर तहसील वजीराबाद में बाकायदा कैंप का इनकाद किया और इंशाअल्लाह ताला हम हर स्कूल में, हर जगह पर जहां जहां में जरूरत होगी, हम मजीद ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस और सुंदर फाउंडेशन के तावन से हम आगाही मुहिम का आगाज करेंगे ताकि इसका मजीद आप लोगों को फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आज हम आपके स्कूल में हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल वरपाल चट्ठा के अंदर, और आप सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं मशकूर हूँ जनाब सदर ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ जो इनके रोए रवा हैं डॉक्टर ज़मान हंजरा साहब ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस के बानी सदर रोए रवा, और जनाब हेडमास्टर साहब स्कूल हाजा के, हम उनके मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी और इस नेक काम में आज हम इस नेक काम में मसरूफ़ हैं। तो इंशाल्लाह आपके सामने वो बात हम करेंगे जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थैलेसीमिया मर्ज़ है ना, ये हमारे माशरे में किस तरह आया है? याद रखने वाली बात है कि जब एक ही ख़ानदान में बार बार हम शादियाँ करते हैं तो तीसरी नस्ल में जाके बीमारी जो है ना जीन्स म्यूट कर जाते हैं। अब जीन्स क्या चीज़ है? जीन्स वो चीज़ है जो हमें अपने वालिदैन से मरून मिन्नत जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें मिलते हैं वो जीन्स के थ्रू मिलते हैं। अब जीन्स कहीं किसी जीन में अगर ख़राबी होगी, शॉर्टेज होगी या वो म्यूट होगा तो वो चीज़ जो है ना हमारी बॉडी में शॉर्ट हो जाती है। ठीक है ना? अल्लाह ना करे अगर आँखों वाली जीन्स नहीं मिलेंगे तो आँखें नहीं होंगी, दांत वाले जीन नहीं मिलेंगे, दांत नहीं होंगे। इसी तरह जो थैलेसीमिया के अंदर नुक्स है वो पैदाइशी नुक्स है, और कहाँ पे है? वो बोन मैरो के अंदर है। बोन मैरो जो है ना वो हड्डी के अंदर गुदा है, इस गुदे के अंदर नुक्स है। इस नुक्स की वजह से वो उनकी जो बोन मैरो है, हड्डी के अंदर जो गुदा, तो रेड सेल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब रेड सेल नहीं बन रहे तो क्या होगा?
HB कम होगा, जब HB कम होगा तो उनकी सांसें उखड़ जाती हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, बुखार हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर वो बच्चा अभी दुनिया पे बिल्कुल अभी 3-4 माह की एज है, तो फीडिंग बॉय है वो या फीडिंग बच्चा है, तो इस हालत में वो बेचारा क्या क्या खाएगा क्या पिएगा जब उसमें ब्लड ही नहीं है। तो ब्लड ना होने की वजह से पहले तो उसके घर वाले उसका ब्लड उसके लिए अरेंज कर देते हैं, कोई उसका भाई, उसका कजन, कोई भी आके। सेकंड टाइम फिर थर्ड वन, जब इस तरह 2-3 दफा अपने खानदान के अंदर ब्लड लग जाता है ना, तो चौथी दफा उनके घर वाले डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि आम एनीमिया में तो 1-2 दफा ब्लड लगने के बाद जनाब बंदे को स्टेबल हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, अपने जिस्म को खून बनाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन हाउस है बोन मैरो, जो खून बनाने का सिस्टम कहाँ पे है, जैसे छाती के अंदर स्टर्नम हड्डी है या हमारी जो बैकबोन है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सिस्टम रखे हैं खून बनाने के। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। अब व्हाइट ब्लड सेल की आगे किस्में हैं, उनमें खास किस्म के फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हम आज 2 बीमारियों का हमने जिक्र करना है, एक थैलेसीमिया बीमारी का और एक हेमोफीलिया का। जिस तरह डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे, हेमोफीलिया यानी कि खून का बहाव जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। खून के बहाव को कंट्रोल करने के लिए हमें उसको प्लाज्मा लगाना पड़ता है, वो फैक्टर उसको देने पड़ते हैं। अब आम रूटीन में आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल इंसान है, उसे चोट आ जाए, कट आ जाए, तो थोड़ी देर के बाद खून जो है ना वो बंद हो जाता है, एक जाली सी बन जाती है ना, वो क्या होता है वहां पे फैक्टर पहुंच जाते हैं, प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बच्चा जो हीमोफीलिया का शिकार है, वो उसकी वो जाली से नहीं बनती, वहां पे किरण सा नहीं बनेगा। वो क्या है कि वो सारे का सारा खून उसका जाया होगा, जाया होता जाएगा, आखिरकार उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन इस डेथ से पहले ही हमने पेरेंट को बताया होता है कि आपके बच्चे को हीमोफीलिया है, खून बहने की बीमारी है, तो आपने प्लाज्मा लगवाना है। और ये प्लाज्मा कहाँ से आएगा? डेफिनेटली 17 साल के नौजवान, 18 साल के, 20 साल के, ये बच्चे जो होते हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, बीमार नहीं है, हम इन्हें डोनर कहते हैं। डोनर का मतलब खून देने वाला। जब ये खून देंगे ना, तो इनके खून में से हमारे पास मशीनें हैं, जैसे एक वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े धोती है, इसी तरह की बड़ी मशीन है, बड़ी महंगी मशीन है, जो 1 मिनट में 5000 चक्कर खाती है। वो उसमें से हम प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और रेड सेल अलग कर लेते हैं। फिर ये अलग अलग बीमारियों में मुब्तला जो बच्चे होते हैं उन्हें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया, आरबीसी जो है थैलेसीमिया मेजर को लगाए जाते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड कैंसर को लगा दिए जाते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें फैक्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी में 13 फैक्टर काम कर रहे हैं जो हमारे खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं। अगर इन 13 फैक्टर में से एक फैक्टर ना बन रहा हो, फैक्टर क्या चीज है? जैसे हम किताबों को जोड़ने के लिए लगाते हैं, ऐसे हमारे ब्लड के अंदर एक चिपचिपाहट है, वो चिपचिप जो है वो हमारे खून के अंदर जरूरी है। वो प्लेटलेट्स और उन फैक्टर्स की मरूने मिन्नत है। अगर वो नहीं होगी पैदाशी तौर पे, तो हमारी जो वेनें हैं बर्बरी हो जाएंगी, जगह जगह से वेनें फटेंगी, और उसमें से ताज़ा ब्लड जो जिस्म की नीड है, जो जिस्म का पेट्रोल है, जैसे गाड़ी का पेट्रोल लीक हो जाए तो आपकी गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। इसी तरह हमारा जो इंजन ऑयल है वो क्या है? हमारा ब्लड है। तो ब्लड के लिए हमें वो चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। इसलिए हम आपसे आज दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक तो आपने बेटा शादी से पहले आज ही अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, सबको ये तशहीर करें कि हमारे मुल्क में 7% लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। तो माइनर्स आपस में शादी ना करें। जब भी करेंगे तो 25%, ये पढ़ी लिखी बात है, 25% चांस के साथ बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। और थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी है, कैसा मुजी मर्ज है, एक कितनी खतरनाक बीमारी है कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक उन्हें ब्लड ही लगता है। तो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए आज आने का एक मकसद है। सर भी सुन रहे हैं मेरी बात को, माशाल्लाह सारे लोग बैठे हैं कि भाई अपने अपने घरों में ये तशहीर करो कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जरूरी है, ठीक है ना। थैलेसीमिया माइनर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये अगर आपके वजूद में है भी तो ये आपको तंग करने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये बीमारी आगे अगर आप कल आप शादी करते हैं, आपकी वाइफ में भी ये जरासीम मौजूद है, आप में भी है, तो ये फिर बच्चे में अगर डबल हो गए, मुंतकिल हो गए दोनों के बीमार जीन्स, तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होगा। तो फिर एक परेशानी बनेगी आपके लिए भी, पूरे खानदान के लिए, पूरे मुल्क के लिए परेशानी है। इस वक्त 3000 केसेज हैं हमारे पास। इन 3000 बच्चों की फरियाद भी हम लेकर आए हैं कि इनके लिए आप लोग
कोशिश किया करें, इनके लिए कुछ चंदा वगैरह भी दिया करें। डॉक्टर साहब हमारे फोकल पर्सन है इधर, चंदा वगैरह भी किया करें। अपने पॉकेट मनी में से 20, 30, 50 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। वो बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम हम तय करेंगे। इसके अलावा जो ब्लड है 17 साल से लेकर 60 साल तक का बंदा जो है ना खून का अतिया दे सकता है। तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई नुकसान नहीं। खून देने के अनगिनत फवायद हैं और इसका आपको फायदा ही होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वंस अगेन प्रिंसिपल गवर्नमेंट वरपाल चट्ठा और सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब जो मीडिया हाउस के जो ना प्रेसिडेंट हैं, और रोहे रवां हमारे जो ना ज़मान हंजरा साहब का, कि इस प्रोग्राम को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुनक्किद किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका। आप मैरिज सिस्टम में जाती हैं तो हमारे घर वाले ये फोल्ड नहीं करते कि आप लोगों को टेस्ट करवाएं, या इनको ये बड़ी एक ऐसी बात समझा जाता है कि अगर टेस्ट का नाम लें तो काफ़ी सारे रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो अगर आप आज ब्लड देती हैं तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे, और टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप में कोई कोई बीमारी है या आपको कोई मसला है, तो उसका अभी आपके पास टाइम है, उसका इलाज मुमकिन है। तो इसके लिए अगर आप घर वालों से फोर्स करेंगे तो कोई भी घर वाले ये नहीं कहेंगे कि आप जाएं और आप जाके टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमारी जो नेशन है, हम इस नेशन में पैदा हुए हैं कि हम उस वक्त तक जाके करते हैं जब हम एंड पे चले जाते हैं। उससे पहले हम इस चीज़ों पे बिल्कुल गौर नहीं डॉक्टर साहब करते कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यकीन करें, उन माओं से जाके इधर अलीपुर चट्ठा में और उसके साथ रसूल नगर और दीगर वरपाल चट्ठा, जितके चट्ठा, डेला चट्ठा के, ये आप सब इसी गांव से तलक रखते हैं। तो वहाँ की माएँ जब जाके रोती हैं, एक ब्लड का बैग जो है वो सिर्फ इंसान ही दे सकता है, और वो कास्ट बंदा खरीद नहीं सकता। और जो माएँ 18-18 साल से 20-20 साल से या उससे ज़्यादा जाके रोज़ाना उनकी ये समझे कि ये मिन्नतें करती हैं और दुआएं देती हैं कि जो बंदा उधर जाके डोनेट करता है, अगर एक ड्रिप की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करें तो सब नकार कर देते हैं। कोई आपका बड़ा करीबी होगा तो वो आपको देने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज़ ये होता है जी, खून देने से पता नहीं क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो रिसर्च है, जो ताज़ा रिसर्च है, जो जदीद रिसर्च के मुताबिक जो बाहर के मुल्कों ने इस बीमारी पे काबू पाया, वो कैसे काबू पाया? उन लोगों ने सब ने ये किया कि 3 माह के बाद वो सब लोग बाकायदा ब्लड डोनेट करते हैं। और उनको फ़ायदा क्या होता है? अगर आपकी ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट हो जाएंगे। आपको 3 माह के बाद पता चल जाएगा आया कि हमें ये बीमारी है या हमें ये मसला है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल से बता दिया है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उन बच्चों की अपील है और वो उन माओं की अपील है जिनके पास ना तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 3-3, 4-4 बच्चे हैं एक माह के, और उनके पास किराया देने के, इधर से जाने के पैसे नहीं होते, तो उधर जाके। और पिछले लास्ट वीक में एक कैंप हुआ था, वहाँ पे डॉक्टर साहबान आए थे जनरल पीयू से, तो उन्होंने बताया कि जो एक वाइट सेल का बैग है वो तकरीबन 45,000 का है। और सुंदर फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो कि फ्री ऑफ कास्ट देता है। तो मैं समझता हूँ मैं इनके साथ बतौर हमारा ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस से तल्लक है, और हम इनके साथ मिल के एक पेज पे हम ये वर्क करवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ अलीपुर चट्ठा में भी चंद माह में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ भी सेंटर कायम हो, कलेक्शन सेंटर कायम हो, ताकि हमारे जो यहाँ के नज़दीक एरिया उनकी माओं को, उन बच्चों को फ़ायदा हो। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बस जी डॉक्टर साहब जी, बस लास्ट यही है कि